मैं सुरभि का भाई हूँ और सुरभि का एक्सीडेंट हुआ था तो बरेली में एक्सीडेंट हुआ था टैक्सी से। इसके बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ पे जॉ पूरा टूट गया था, इसे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे शायद कोई चीज़ घुस गई थी अंदर, तो यहाँ पे पूरा ये इंजरी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बरेली में हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ पे उन लोगों ने काफ़ी जॉ सर्जरी में भी अच्छे से की थी और ये भी सब, पर वहाँ पे थोड़े सिटी स्कैन्स वगैरह उन्होंने अच्छे से नहीं कर पाए। जिससे इसके अंदर की जो दिक्कत थी, मतलब लंग्स की दिक्कत थी, वहाँ पे एक्सरे तो हुआ था, पर एक्सरे में प्रॉपर आ रहा था लंग, पर सिटी स्कैन में उन्होंने नहीं किया, ये उनकी थोड़ी-सी गलती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल, चेस्ट सर्जन, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव का चिकित्सक हूँ। मेरे पास अभी एक केस आया था जिसमें हम लोग जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो था एयरवे इंजरी का केस। राइट एयरवे इंजरी का केस था और ये पेशेंट की 22 साल की फीमेल थी जिसका एक्सीडेंट करीब 45 दिन पहले हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं थी सांस लेने की, लेकिन उसके बाद उसको सांस की दिक्कत शुरू हुई। जो 30 दिन पहले उसको दिक्कत शुरू हुई और उसने लोकल हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे पता चला कि एक्सरे पूरा ठीक नहीं था और उन्होंने ब्रोंकोस्कोपी की। ब्रोंकोस्कोपी के दौरान उनको पता चला वहाँ पे कोई ग्रोथ सी है और उन्होंने बायोप्सी की। बायोप्सी में उनको दिखा कि एक मास सा है, लेकिन उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी। जो इन्फ्लेमेटरी उसमें उन्होंने बायोप्सी में इन्फ्लेमेशन दिखाया गया। वो पेशेंट नॉर्मल चलती रही एक हफ़्ता, उसके बाद फिर उसको सांस लेने की दिक्कत बढ़ती गई। वो उसके बाद और हॉस्पिटल्स भी गए, सीटी स्कैन कराया उन्होंने इधर-उधर और उसके बाद हमारे पास आए। फिर उसके बाद वो 10 डेज़ के बाद फिर 7 डेज़ में अपने घर पर स्टे किया और उसके बाद मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई। फिर मैं फिर से अगेन बरेली आई। बरेली में मुझे फिर से टेस्ट वगैरह किए गए कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये। तो फिर मुझे ब्रोंकोस्कोपी वगैरह किया गया। उसके बाद सर्च हुआ कि लंग कोलैप्स है। लंग कोलैप्स था तो फिर मुझे डॉक्टरों ने उसको ट्रीट किया और थोड़ा सा मेरे ब्रोंकस में स्पेस बना दिया, जिससे कि अगेन मुझे मतलब सांस आने लगी। फिर मैं अपने घर चली गई। फिर मुझे दोबारा से फिर से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई आफ्टर 7 डेज़। फिर मैं फिर से आई। फिर डॉक्टर ने मुझे गुड़गांव रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद फिर मैं गुड़गांव के काफ़ी फेमस हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गई और मैंने वहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। तो डॉक्टरों ने मुझे बोला कि आपका लंग कोलैप्स है और काफ़ी क्रिटिकल केस है आपका ये। और वो काफ़ी मतलब वो मुझे डरा भी दिया लोगों ने कि आपका एक लंग निकालना पड़ सकता है और मोस्ट चांसेस वही बताए कि डेथ के चांसेस भी हैं और डेथ के हाई रिस्क हैं और लंग भी निकालना पड़ सकता है। तो मैं काफ़ी डर भी गई थी। फिर मैं थोड़े टाइम के बाद मुझे लोगों से पता करने के बाद डॉक्टर नरेंद्र के बारे में पता चला, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के बारे में। फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने डॉक्टर नरेंद्र से कंसल्ट किया और उनसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपकी 22 इयर्स एज में आपको ये एक लंग निकालने के बाद आपको काफ़ी आगे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका लंग ना निकले और मैं अपना बेस्ट दूँगा। उनसे कंसल्ट करने के बाद मुझे काफ़ी मोटिवेटेड फील हुआ और मुझे लगा कि हो सकता है कि मतलब वो मेरा लंग सेव कर ले और मैंने फिर उन्हीं से अपना ऑपरेशन कराया। तो यहाँ पे हमने सारा रिव्यू किए, सारे स्कैन्स रिव्यू किए, वापस हमने रिपीट किए कुछ और ब्रोंकोस्कोपी रिपीट की। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इनको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड मास था और हमें लग रहा था कि इसके बाद हम कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने जब सर्जरी की तो उस सर्जरी में हमने कोशिश ये थी कि सर्जरी में 3 ऑप्शंस रह जाते थे कि या तो हम पूरा हिस्सा बचा पाएँ, या उसका आधा हिस्सा बचा पाएँ, या बिल्कुल ना बचा पाएँ। तो वो ऑप्शंस हम तीनों लेके चले और परिवार को हमने पूरा काउंसिल किया कि हम ये तीनों ऑप्शंस पे लेके ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन के दौरान कोई भी फैसला हो सकता है। परिवार उस चीज़ के लिए पूरा तैयार था। हालांकि हमें बस ये था कि 22 साल की लड़की के साथ पूरा लंग जाना मतलब उसकी लाइफ के आगे चल के दिक्कतें हों तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक लंग में भी पेशेंट रहते हैं, मैं इस चीज़ के लिए वो नहीं कर रहा, लेकिन ये बताना चाह रहा था कि तीनों ऑप्शंस चले और हमने फाइनली एक ऑप्शन पे डिसाइड किया, जब वहाँ पे ऑपरेट करेंगे वही चूज़ करेंगे। ऑपरेशन के दौरान हमें 1.5 सेंटीमीटर का हमें मास ऐसे लगा, जो हार्ड मास था उसको हमने रिसेक्ट किया और हमने तीनों ही हिस्से बचा लिए लंग के, राइट लंग के, और उसको हमने वापस जोड़ दिया।
ये एक बहुत बेहतरीन काम था और उसके बाद मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया, जो अब नॉर्मली वॉक कर रहा है और उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एकदम नॉर्मल हो चुके हैं। आज से 2.5 हफ्ते पहले हमने उसको ऑपरेट किया था। अब बिल्कुल पेशेंट आज बिल्कुल आया था मेरे पास, जो बिल्कुल नॉर्मली वो था, और कोई भी उसको अब दिक्कत नहीं है सीढ़ी चलने में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल जी ने हमारी बेटी का ऑपरेशन किया और लंग को बचा लिया, और डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस फोर्टिस हॉस्पिटल में भी मेरी बेटी का अच्छा इलाज हुआ। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करने में वो कामयाब हुए, अच्छे से सर्जरी की, इससे कोई पेन, ज़्यादा कुछ ऐसा पेन भी नहीं हुआ। जब भी हम डॉक्टर को एक कॉल लगाते हैं वो इसकी तुरंत हम बात सुनते हैं, और जैसा वो कर रहे हैं हम वैसा ही अपना काम कर रहे हैं। और फ़िलहाल डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर से हम लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हमारी बहन के लिए बहुत अच्छे से उसके लिए नया जीवन दिया है। थैंक यू डॉक्टर।